अब तुम बिहार को जोड़ोगे तो किसान आंदोलन, फिर तो चुनाव पंजाब में भी हुआ, उसको क्यों नहीं जोड़ते तुम? कल परसों अभी दिल्ली का रिजल्ट आया, 2019 में हमें जाति पे बांट दिया, और देखो आज नहीं जाएंगे तो वोट मांगने जाएंगे। हिसाब एक एक चीज का लिया जाएगा। इतने ना होंगे भाई, हमारे गेहूं आ गए, 2-2 बोरी गेहूं बेच देंगे। जनसोच में आपका स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगभग 101 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कानून वापस ले, और किसान भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम घर नहीं जाएंगे, और सरकार ये कह रही है कि आओ और बैठो और मुलाकात करो और जो बीच का रास्ता होगा वो हम निकालेंगे। अब किसानों का फिर उसमें कहना है कि हम बीच के रास्ते से हम नहीं मानेंगे जब तक लोग ये कानून निरस्त नहीं होते और एमएसपी पर पूरा कानून नहीं बन जाता। अब 101 दिन हो चुके हैं, किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा वो हम जानेंगे। किसान आंदोलन को 101 दिन हो गए, ठीक है, अब ये किसान आंदोलन कितना लंबा और चलेगा ये सरकार को पता होगा, हमें नहीं। जब तक सरकार चाहे, ये सरकार की जिम्मेवारी, हमारी नहीं। अच्छा, किसान आंदोलन के लेकर ये आई थी, अफवाहें उड़ी थी कि फंडिंग हो रही है, तो फंडिंग वाकई में थी क्या? हाँ, आ रही ना, हमारे ट्रैक्टरों से आने रहे गांव से, हमारा सारा का सामान तो गांव से ही आ रहा, खाने पीने का जो सामान आ रहा तो वो गांव से ही तो आ रहा। अब इसे तुम फंडिंग कह लो, इसे तुम चोरी कह लो, इसे तुम स्मगलिंग कह लो, ये उनकी जिम्मेवारी है। नहीं, वो क्या बाहर से फंडिंग आ रही है? बाहर से फंडिंग कैसे आ जाएगी? अरे ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, आरबीआई तुम्हारा, सेना तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, तो फंडिंग कैसे आ जाएगी भाई? कैसे आ जाएगी? ये मोदी जी से पूछो, जो शब्द मैंने बोले हैं 2003 में, यही शब्द 13 में यही शब्द बोले थे मोदी ने। आज मोदी से ही पूछो फंडिंग के बारे में, वो बताएगा। और अगर फंडिंग आई है तो सरकार फेल है। क्या जो 101 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को करते हुए, किसानों को आंदोलन करते हुए, क्या सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? अब दूसरे के पेट में दर्द तेरे है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा काम आंदोलन करना है, मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अब सरकार की बात पूछ रहा है, सरकार के पेट में दर्द है, पूरा दर्द है। दर्द की बात नहीं चल रही, सरकार पर कुछ असर पड़ रहा है। और दर्द होगा तभी तो असर पड़ेगा। दर्द दिखाई तो दे नहीं रहा। दर्द बताओ, दर्द का तो लुकमान हकीम भी नहीं बता पाता था। दर्द का पता कैसे चलता? सरकार जो चलती है वो जीतने के बाद में चलती है, और सरकार जो बीजेपी सरकार है वो लगातार जीतती हुई जा रही है। कहाँ जीत गई? बिहार में चुनाव हुए, वो जीत गई, ठीक है। तो बिहार में जब चुनाव हुआ था, किसान आंदोलन उस टाइम चालू था। कौन कह रहा है किसान आंदोलन? कहाँ चल रहा था आंदोलन? देखिए, लगाइए, बताओ कहाँ, बताओ कहाँ? 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ ना आंदोलन। 26 नवंबर से हुआ। और रिजल्ट कब आए? रिजल्ट कब आए बताओ? कानून कब बने थे? कानून कब बने थे? कानून तो सितंबर 21। हाँ, तो लॉकडाउन में बने थे। हाँ, सितंबर 21। और पंजाब में कितने दिन पहले से बन रहे थे? अच्छा, हो रहा था आंदोलन। हाँ, 2 महीने से चल रहा था। तो बिहार में चुनाव कब हुए थे? अब तुम बिहार को जोड़ोगे तो किसान आंदोलन, फिर तो चुनाव पंजाब में भी हुआ, उसको क्यों नहीं जोड़ते तुम? कल परसों अभी दिल्ली का रिजल्ट आया, उसे क्यों नहीं जोड़ते? 0-0-0, तो कहीं वो जीतेगी, हारेगी भी। अब हमारा काम क्या है? हमारे पास कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं है, हमारे पास पूंजीपतियों की फंडिंग नहीं है कि हवाई जहाज आ गए, 50 हवाई जहाज आ गए, सारे नेता बैठ के हवाई जहाज़ों से निकट गए, सारे हेलीकॉप्टरों से निकट गए, हजार करोड़ की रैली करते। कहाँ से आएगा पैसा? अडानी अंबानी का पैसा थोड़ा ही हम पे। हमारे तो पैसे अभी मील से ही ना मिले करने के, 1.5 साल के हो गए। तो धीरे धीरे जा रहे हैं, जिस प्रदेश में पहुँचेंगे इसकी लुटिया डुबो देंगे ये किसान। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे जाएंगे। तो आगे अभी तो सरकार जो कहा था सरकार ने कि एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो क्या नंबर मिला आपको? हाँ, तो मिला नहीं, पर तुम्हें मिल गया हो तो तुम दे दो। वही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम भी तो तुमसे वही सवाल कर रहे हैं। तुम्हें मिल गया? मैंने बताया था कि देश का सबसे झूठा नालायक प्रधानमंत्री है, कि सबको झांसे में रखता है। दे दिया ना 26 जनवरी से अभी तक, 26 जनवरी से उससे अभी तक एक फ़ोन नहीं हुआ। कहाँ है वो फ़ोन? देख ले एक बार, उसको हैंग कर देगा किसान देश का। नंबर तो बताए। और अगर उसको करनी थी तो हमारे 40 जत्थेदार का फ़ोन नंबर भी उनके पास है, उनकी ईमेल आईडी भी उनके पास है। दे
तो जो ये आंदोलन चल रहा है सिर्फ किसानों के लिए ही चल रहा है या जो बेरोजगारी चल रही है सबके लिए, या जो मतलब देखिए, गरीबी वाली जो हमारा आंदोलन है देश की 80% जनता के लिए। हमारा तो भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पैदा करते हैं, हम अपना 1 साल का अनाज बचा के रखते हैं, जो बचता है उसे बाजार में दे देते हैं। लेकिन ये तुम मारे जाओगे। क्यों? कि जिस दिन आप 100 रुपये किलो का 200 रुपये किलो का आटा खरीदोगे, वो गरीब मजदूर मर जाएगा जो 200-300 रुपये रोज झाड़ी करके लाता है। वो 300 रुपये का आटा लाएगा, बाकी काम कैसे करेगा? तो क्या देश के लिए महंगाई सह नहीं सकते क्या? क्या देश के लिए सह सकते हैं? पूंजीपतियों के लिए नहीं, दलालों के लिए नहीं। कितनी महंगाई करना है? कितनी करनी है? किस चीज़ के लिए महंगाई कर रहे हो? क्या तुमने आज तक 7 साल में देश में किया? मैं बता रहा हूँ, जब देश में चुनाव हो रहे थे, तुम जैसों को भकाया 2 करोड़ नौकरी के लिए। जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो वहाँ बहकाया 19 लाख नौकरी के लिए। और अब पहुँच गया बंगाल कि वहाँ 95 या 75 लाख नौकरी दी किसे है? पहले ये बताए देश में कि किसको नौकरी दी है आज तक? क्या कहाँ देगा? सारी तो बेच दी, बचा क्या? देखिए, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, बिजली बेच दी, और अगर कुछ बचा था तो इस बजट में बेच दिया। बचा क्या? अच्छा, मोदी जी का तो परिवार भी नहीं है, अकेले व्यक्ति हैं वो, तो वो करेंगे किसके लिए? जनता के लिए ही तो कर रहे हैं वो। क्या करा जनता के लिए? तू ही बता पत्रकार, पहले तेरे से ही पूछूंगा। बता, कर तो जनता के लिए, क्या किया? कर तो जनता के लिए। सारा हिंदुस्तान बेचना देश के लिए भलाई का काम है। पिछली जितनी सरकारें थी वो देश के लिए संपत्ति जोड़ के गई, और ये सारा बेचने पे लग रहा। देखिए, पहले से कहा गया है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर अच्छा बेटा होगा, अपने बाप की लायक औलाद होगी, तो अपने बाप की दी हुई संपत्ति को थोड़ा बढ़ाएगा, और नालायक औलाद होगी तो दी हुई बाप की संपत्ति को बेचेगा। और वो नालायक हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, देश को बेच रहा है। नहीं, 2014 में आए थे वो। क्या मैं फ़कीर हूँ, और मेरी जो जाति है वो भी मेरी फ़कीरी है, ठीक। और मेरा परिवार जो है पूरा, ये 130 करोड़ के जो जनता है वो परिवार है, और जो कुछ मैं करूँगा मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन फिर 2019 में फिर जीत गए, क्योंकि 2019 और 2014 के बीच में कोई काम नहीं हुआ, तो आप भी जानते हैं, ठीक। फिर 2019 में क्यों बैठाया हमने? 2019 में क्यों बैठाया हमने? 2019 में हमें जाति पे बांट दिया। बहकावे में आ गए आप भी। अरे मैंने बताया, झांसा राम है, पूरा झांसा देगा, पूरा झांसा। और अगर तुमने बताया वो फकीर था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो फकीर था। आज वो किसान बता रहा। गंगा में जा तो गंगा का मैं बेटा बन जा, जमुना में जा तो जमुना का बेटा बन जा, शमशान में जा तो शमशान का बेटा बन जा। अगर जीबी रोड पहुँच गया तो वहाँ किसका बेटा बनेगा? बताओ। अगर ऐसा ही बेटा ही बनता फिर रहा तो फिर पिताजी का नाम बताओ। बिल्कुल सही। क्यों? कि अगर मैं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ मेरी 2 माँ हैं, मैं कह सकता हूँ 2 माँ हैं। एक मेरी वो माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मेरी ये धरती माँ है। और वो तो सबको अपनी माँ बताने लगे, जहाँ जहाँ अपनी माँ बतावे। तो भाई करैक्टर किसका खराब है? शब्द बहुत कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि 130 करोड़ जो देश की जनता है वो मेरा परिवार है। हाँ, तो वो तो सभी के हुए ना। तो फिर ये 130 करोड़ में नहीं आते, ये किसी 130 करोड़ में नहीं आते। ये उसका परिवार नहीं है जिसको फांसी दे रहा है। कल मैं गया, शर्त लगाता हूँ भारत सरकार के हर मंत्री को, चैलेंज है मेरा। कल मुझे एक लड़का लेके गया सिंधु, उसमें टीकरी बॉर्डर पे 18 किलोमीटर लंबा है, गाड़ी से नापा है, किसान आंदोलन की जो बेपड़ी है, और 4 लाइन है, 4 18 किलोमीटर तक। पैदल चल लेगा कोई सा मंत्री उसमें, जिन्हें ये मुट्ठी भर बताते हैं। कल गया मैं, पहली बार टीकरी बॉर्डर गया। किसान आंदोलन को चलते हुए 101 दिन हो गए। क्या किसी मंत्री या किसी विधायक ने मतलब इस्तीफा लिया, किसी विधायक या मंत्री से आपने, जिसे आपने वोट दिया? हमने कही ना आ जाओ, गांव में आते कहीं थे। 700 पंचायत करना चाह रहे थे, करी कर लो।
हम तो कह रहे हैं आओ गांव में, हो सके वे गांव वाले ना समझो ना समझा दो, चला जाओ जोन से की मर्जी हो चला जाओ। और देखो आज नहीं जाएंगे तो वोट मांगने जाएंगे, हिसाब एक एक चीज का लिया जाएगा। जो 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं उनका हिसाब हर किसान को लेना पड़ेगा, और जो अपने विधायक सांसद से उसका हिसाब ना ले पाया वो किसान का बेटा नहीं है। तो अगला ये जो आंदोलन 101 दिन से चल रहा है, तो आगे जो क्या नीति होगी? देख भाई तीनों का तो हमें पता नहीं, वे तो गए हम भूल। महीने की बात कर 3 महीने से ज़्यादा हो गए, जब 12 महीने हो जा फिर साल की बात करिए, क्योंकि फिर हम महीने भूल जाएं। हमें ये याद नहीं रखने, हमें ये याद रखने हैं कि हमारे कानून किस दिन वापस होंगे, हम किस दिन यहाँ से होली खेल के घर को चलेंगे। कानून तो आज, वरना सरकार को सोचना पड़ेगा। ऑर्डर हो चुका है 40 लाख एक होगा ट्रैक्टर, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। और उस दिन सरकार को जो करना है कर लेना, क्योंकि अब क्या किसान भटकेगा नहीं। इन फोनों में GPRS लगा के चलेगा और सीधा संसद मार्ग चलेगा, संसद भवन के चारों। 40 लाख ट्रैक्टरों में तेल डालने के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? हैं? क्यों भाई हमारे ट्रैक्टरों में अब तेल ना पड़ता, जुताई ना कर, हम रोटी ना खाते, जुताई नहीं, हमारे नाजना है, हमारे गांडे के पैसे आएंगे। गांडे के पैसे तो कहाँ देवे कुछ तो आवेंगे इतने ना होंगे भाई। हमारे गेहूँ आ गए, 2 बोरी गेहूँ बेच देंगे। बता, जब हमें जाना होगा अपनी लड़ाई लड़नी है, हमने बता दिया था सबसे शुरू में कि 6 महीने की तैयारी करके आ रहे हैं। सरकार ने सोचा था कि 6 महीने में इनका अनाज खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। देख भगवान ने दूसरी फसल तैयार कर दी गेहूं की, फिर गेहूं आ जाएगा। खाना क्या हमें, सब्जी भी ना मिले हमें, हमारे दौर नमक तो है ही, रोटी में नमक गिरेंगे, गांव से छाछ आ जाएगी, दूध चलेंगे। बस नारा लगवा दी किसान एकता। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। बहुत खूब। देखिए किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा है और किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, जिस वक्त ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त टिकैत साहब के कुल 3500 फॉलोअर्स थे, लेकिन आज लाखों में उनके फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं, पेज भी वेरीफाई हो चुका है। ये मामूली बात नहीं, क्योंकि हर कोई इंसान ट्विटर पर हर किसी को एकदम से फॉलो नहीं करता। और किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है कि गन्ने कट रहे हैं, यानी कि ईख कट रही है, और गेहूं भी पकने के लिए तैयार हैं। तो कुछ किसानों को वहाँ भी जाना है, और जो जहाँ महापंचायत हो रही है वहाँ भी जाना है। तो इस बात से ना घबराएं कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, आंदोलन लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। इन किसानों का यही कहना है। धन्यवाद।